गुजरे जमाने की एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी खूबसूरती, बोलती आंखों और दमदार अभिनय ने सिने प्रेमियों को दीवाना बना दिया था। जिनके चेहरे की मासूमियत और अंदाज का भोलापन इतना अलहदा था जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। महज 3 साल का फिल्मी सफर, लाखों दिलों की धड़कन और फिर दर्दनाक अंत। बाबूजी, आखिर इस घर को भी बदनसीबी का ग्रहण लगी गया ना बाबूजी। आप मेरी खातिर अपनी खुशी को तबाह मत कीजिए बाबूजी। लेकिन क्या आपको पता है कि पर्दे पर इस एक्ट्रेस की एंट्री ने उस दौर की सभी सुपरस्टार नायिकाओं का सिंहासन हिला दिया था। क्या आप जानते हैं इन्होंने महज 14 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी। 16 साल में फिल्मों में नायिका बन गई और 18 साल की उम्र में एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता से शादी कर अपना धर्म तक बदल दिया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि करियर की सफलता के शिखर पर इनकी रहस्यमयी मौत हो गई और अचानक आई इस सनसनीखेज खबर ने सिने जगत से लेकर इनके करोड़ों फैंस को हिलाकर रख दिया था। I hate you, अर्जुन। I just hate you। मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, मर तो नहीं गई, इतना सभी पूछने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं था। तो कौन थी ये अदाकारा, कैसा रहा इनका फिल्मी और निजी जीवन, कैसे खत्म हुई थी इनकी जिंदगी, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बॉलीवुड का चमकता सितारा बनने का ख्वाब लिए हुए ना मालूम कितने लड़के लड़कियां हर साल माया नगरी मुंबई पहुंचते हैं। इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको सफलता मिलती है, बाकी गुमनामी में कहीं खो जाते हैं। पर सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री के साथ ही बुलंदी पर पहुंच जाने और करोड़ों दिलों पर राज करने की खासियत किस्मत वालों को ही मिलती है। और ऐसी ही खासियत मिली थी इस अदाकारा को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की मासूम सी दिखने वाली खूबसूरत नायिका दिव्या भारती की। साल 1990 से 1993 के बीच दिव्या भारती ने हिंदी की 13 फिल्मों सहित कुल 21 फिल्मों में काम किया और अपने छोटे से फिल्मी करियर में न सिर्फ अलग स्थान बनाया बल्कि करोड़ों फैंस भी बना डाले। हम इनके जीवन की घटनाओं की चर्चा करें इससे पहले चलिए जानते हैं कौन थी दिव्या भारती और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी साल 1974 को महाराष्ट्र के बॉम्बे में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम ओपी भारती था जो कि एक बीमा कंपनी में अधिकारी थे और मां का नाम मीता भारती था जो एक गृहिणी थी। इनकी शुरुआती शिक्षा मानेकजी कॉपर हाई स्कूल में हुई थी। बचपन से ही चुलबुली दिव्या का मन पढ़ाई में कम लगता था। शायद यही वजह थी कि महज 14 साल की उम्र में जब ये 9वीं कक्षा में थी तभी इन्होंने पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग करने का फैसला कर लिया। मॉडलिंग शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार की नज़र इन पर पड़ी और इन्होंने इन्हें अपनी आने वाली फिल्म राधा का संगम के लिए फाइनल कर लिया और बाद में किसी कारण से इनको फिल्म से अलग कर दिया गया और ये फिल्म जूही चावला को मिल गई। पर कहते हैं कि प्रतिभाशाली व्यक्ति को
कोई भी बाधा आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। ऐसा ही दिव्या भारती के साथ हुआ। 16 साल की होते होते दिव्या मॉडलिंग में अपना एक अलग स्थान बना चुकी थी। साल 1990 दिव्या के लिए सफलता के नए आयाम लेकर आया। इन्हें तेलुगु के प्रसिद्ध निर्देशक बी गोपाल ने सुरेश प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले तेलुगु भाषा में बनने वाली अपनी फिल्म बोबली राजा के लिए दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश के अपोजिट साइन कर लिया। एक्शन रोमांस से भरपूर ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद साल 1991 में आई दिव्या की एक और तेलुगु फिल्म राउडी अलड्डू भी सुपरहिट रही। इन दोनों फिल्मों की सफलता ने दिव्या भारती को दक्षिण की सुपरस्टार अभिनेत्री बना दिया। दिव्या की प्राकृतिक दिव्य सुंदरता और भोलेपन ने बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। बॉलीवुड के कई निर्माता निर्देशक अब इनको अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। साल 1991 में इन्हें हिंदी सिनेमा में एंट्री मिली और इन्होंने गीत बलवान, शोला और शबनम, दुश्मन जमाना और दीवाना सहित लगभग 1 दर्जन फिल्में साइन कर डाली। साल 1992 की शुरुआत में इनकी फिल्म विश्वात्मा रिलीज हुई। इस फिल्म में सनी देओल जहां लीड रोल में थे तो वहीं सह कलाकार के रूप में चंकी पांडे और नसीरुद्दीन शाह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। फिल्म का एक गीत सात समुंदर पार ऐसा पॉपुलर हुआ कि उस दौर में बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। उस गाने में इनके द्वारा किया गया नृत्य भी दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। इसी साल इनकी फिल्म दिल का क्या कसूर रिलीज हुई। फिल्म का संगीत श्रोताओं को बहुत पसंद आया और इसमें इनकी मासूमियत और अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद इसी साल इनकी दूसरी फिल्म शोला और शबनम रिलीज हुई। इस फिल्म में ये गोविंदा जैसे सुपरस्टार के अपोजिट थी और इनकी ये फिल्म भी हिट रही। साल 1992 की शुरुआत में आई इनकी 2 हिंदी फिल्में विश्वात्मा और शोला और शबनम सुपरहिट साबित हुई और दिव्या भारती रातों रात सुपरस्टार बन गई। अब इनके दमदार अभिनय का जादू सिने प्रेमियों के सिर चढ़कर बोलने लगा। इस साल के आखिर में इनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवाना रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस फिल्म में जहां सदाबहार हीरो ऋषि कपूर मुख्य भूमिका में थे तो वहीं शाहरुख खान ने भी इसी फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी। ट्रेजिक लव स्टोरी पर बनी इस फिल्म में दिव्या के शानदार अभिनय ने उन्हें सफलता के शिखर पर ला खड़ा किया। इनकी गिनती बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में होने लगी और नंबर 1 पायदान की सबसे बड़ी दावेदार भी ये मानी जाने लगी। इस फिल्म में दिव्या के रोल को बहुत पसंद किया गया और इसके लिए उस साल का सर्वश्रेष्ठ न्यू कमर एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिव्या को मिला। मैं तो एक बेजुबान गुड़िया की तरह हमेशा खामोश खड़ी रही। तुम मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आए और मौत बनकर चले गए। इसी साल दिव्या भारती की कुछ और फिल्में आई जो इस प्रकार हैं: बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन जमाना, गीत और दिल आशना है। 90 के दशक में जब श्रीदेवी, जया प्रदा और माधुरी दीक्षित जैसी नामी ग्रामी नायिकाओं का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा था, उन सबके बीच अपनी मासूम अदाओं और दमदार अभिनय की बदौलत दिव्या भारती ने देखने वालों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। दिव्या ने अपने 3 साल के करियर में ऋषि कपूर, शाहरुख खान, गोविंदा, सनी देओल, जितेंद्र और नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया और खूब शोहरत कमाई।
और शायद किस्मत को दिव्या भारती से रश्क हो गया और एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल 5 अप्रैल साल 1993 को एक ऐसी घटना घटी जिसके लिए किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन हम उस घटना की बात करें उससे पहले चलिए जानते हैं कि इस दौरान दिव्या की पर्सनल लाइफ में क्या हुआ था। फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान गोविंदा के माध्यम से दिव्या भारती की मुलाकात जाने माने फिल्म मेकर साजिद नाडियाडवाला से हुई और जल्दी ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और फिर 18 साल की होते ही 10 मई साल 1992 को दिव्या भारती ने साजिद से शादी कर ली। हालांकि दिव्या भारती के पिता इस शादी के खिलाफ थे, पर वो साजिद से इस कदर प्यार करती थी कि शादी के बाद इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया और इसके लिए अपना नाम दिव्या भारती से बदलकर सना नाडियाडवाला भी रख लिया। शादी के लगभग 1 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। फिर आई तारीख 5 अप्रैल साल 1993 जिस दिन ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक उस दिन दिव्या भारती एक फिल्म की शूटिंग करके चेन्नई से मुंबई वापस लौट रही थी। अगली शूटिंग हैदराबाद में होनी थी, पर दिव्या भारती के पैर में चोट लगने की वजह से शूटिंग का शेड्यूल बदल दिया गया था। बताया जाता है कि उस दिन दिव्या भारती के घर में उनकी मेड अमृता मौजूद थी जो कि घर के कामकाज कर रही थी। तभी 2 मेहमान आए। ये दोनों दिव्या और उनके पति के जानने वाले फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते थे। ये थी फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति श्याम लुल्ला जो कि दिव्या के साइकाइट्रिस्ट भी थे। तीनों ने कुछ देर बातचीत की और खाने पीने का सिलसिला भी चलता रहा। मेड अमृता बीच बीच में किचन से लाकर स्नैक्स वगैरह भी सर्व कर रही थी। मीडिया की खबरों के मुताबिक दोनों मेहमान और दिव्या भारती तीनों ही शराब पी रहे थे, जो कि पुलिस चार्जशीट में भी मेंशन है। तभी दिव्या सामने बालकनी की तरफ गई। दिव्या तब नशे में थी। वो बालकनी की खिड़की में जाकर बैठ गई जहां वो अक्सर बैठा करती थी। तब उनके हाथ में ड्रिंकिंग ग्लास भी था। ये खिड़की पार्किंग के साइड में खुलती थी जहां नीचे गाड़ियां खड़ी होती थी, लेकिन इस दिन वहां कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी। दिव्या उस खिड़की पर बाहर की तरफ झुककर बैठी थी। खिड़की खुली थी, ग्रिल नहीं था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि उनका बैलेंस बिगड़ा और संभलने की कोशिश करते करते धड़ाम की तेज आवाज आई। दिव्या बालकनी की खिड़की से नीचे जा गिरी थी। खिड़की में ग्रिल नहीं लगे होने की वजह से वो 5वीं मंजिल से सीधे नीचे चली गई थी। गिरने की आवाज सुनकर घर की मेड अमृता और दोनों मेहमान दौड़ पड़े। आनन फानन में दिव्या को कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया, पर चोट इतनी गहरी थी और खून इतना ज्यादा निकल चुका था कि बचना मुश्किल था। दिव्या दम तोड़ चुकी थी, सांसें थम चुकी थी। एक उम्दा कलाकार, एक खूबसूरत टीनेजर एक्ट्रेस की हैपनिंग लाइफ खत्म हो चुकी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस अदाकारा के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है। उनकी मौत की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। जिसने भी सुना वो स्तब्ध रह गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने उनकी मौत को हादसा बताया तो किसी ने साजिश। किसी को लग रहा था कि वो जिंदगी से ऊब गई थी तो किसी ने इसे रहस्यमयी मौत करार दिया। जितने मुंह उतनी बातें। तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनके पति साजिद नाडियाडवाला को उनकी मौत का जिम्मेदार बता रहे थे। उनका कहना था कि दिव्या के मौत के पीछे जरूर उनके पति का ही हाथ है। हालांकि साजिद के बचाव में ये कहा गया कि जब ये घटना घटी तब वो घर पर मौजूद नहीं थे। वहीं दिव्या भारती के भाई कुणाल और उनके एक करीबी मित्र ने ये दावा किया कि दिव्या उस दिन हद से ज्यादा टेंशन में थी। दोस्त ने यह भी बताया कि दिव्या का उनके पति से काफी बुरी तरह झगड़ा हुआ था। तब भाई कुणाल भी वहीं मौजूद थे, जिसके बाद पति साजिद और भाई कुणाल घर से चले गए थे और दिव्या गुस्से में थी। दिव्या तब शराब पीने लगी थी
और इसके बाद ही ये घटना घटी थी। अब शुरू हुई पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच की जाने लगी। तब घर में मौजूद मेहमानों और मेड से पुलिस ने गहन पूछताछ शुरू की। इन तीनों का बयान आया कि लास्ट के 3 मिनट में दिव्या के साथ क्या हुआ था किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि दिव्या हॉल से बालकनी की खिड़की की तरफ चली गई थी। दिव्या भारती की मौत के ठीक 1 महीने बाद एक और ऐसी खबर आई जिसने कयासों के बाजार गर्म कर दिए। दरअसल अचानक दिव्या की हाउसमेड अमृता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। किसी को पता नहीं चल सका कि उन्हें क्या हुआ। खैर पुलिस की ये जांच साल दर साल चलती रही और मामले की लीपापोती ही होती दिखने लगी, तो हमारे देश की पुलिसिंग और जांच व्यवस्था पर भी सवाल उठे। खैर लंबे समय तक छानबीन हुई और कयासों का दौर भी चलता रहा। फिर आखिरकार 5 साल बाद साल 1998 में पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, जिसमें दिव्या की मौत को एक हादसा करार दिया था और इस तरह इस लंबे चले इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि कई तरह की कहानियों, करीबियों के अलग अलग बयानों और आरोपों के बाद नतीजा क्या निकला। एक अनसुलझी पहेली कि दिव्या की मौत कैसे हुई, ये रहस्य बनकर ही रह गया। अब इससे जुड़ी एक खास बात भी आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जब दिव्या भारती की मौत हुई थी तब देश के युवाओं के बीच गजब खलबली मच गई थी। उस वक्त के अखबार इससे जुड़ी खबरों से पटे होते थे। कई युवाओं ने तो खाना पीना बंद कर दिया था, तो कई सदमे में चले गए थे। दिव्या के कुछ चाहने वालों ने तो अपने कमरे में उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा रखी थी, जिसमें फूल माला चढ़ाकर उन्हें याद करते थे। और भी इस तरह की सैकड़ों खबरें तब अखबार की सुर्खियां बनी थी। इनमें कुछ खबरें तो ऐसी अविश्वसनीय थी कि इन पर यकीन करना भी मुश्किल था। खैर दोस्तों, आज दिव्या भारती भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं है, पर उनके चाहने वालों के दिलों में वो आज भी जिंदा हैं। उनका खूबसूरत मासूम चेहरा और मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व आज भी बरबस उनकी याद दिलाता है। 3 साल वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिव्या ने जो मुकाम हासिल किया वो उन्हें वाकई बेमिसाल साबित करता है। इस हसीन, चुलबुली, मासूम, खूबसूरत अदाकारा को हमारी श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही दिव्या भारती से जुड़ा कोई और किस्सा, कोई और कहानी, कोई और चीज आपको पता हो तो वो भी हमें शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।